हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। तो नीट 2025 का एग्ज़ाम कल था एंड आई नो आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम कैसा आया, मुझे सब पता है। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अभी आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो फॉरगेट एंड एस्केप, जो कि यार इतना बुरा ऑप्शन नहीं है। गिव अप करना इज़ नॉट दैट बिग डील इफ़ इट इज़ कॉस्टिंग यू योर लाइफ, कॉस्टिंग यू योर मेंटल हेल्थ। अगर आपने इस एग्ज़ाम को ही अपनी दुनिया बना रखा था, क्योंकि सोसाइटी की सूडो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस में आप पिट चुके हैं। ये जो सोसाइटी की सूडो डेफिनेशन है कि आप सक्सेसफुल तभी हो अगर आप नीट, आईआईटी, जेई, यूपीएससी ऐसे एग्ज़ाम्स को अपने आप को कंज्यूम करने दे रहे हो, तभी आप सक्सेसफुल हो। अदरवाइज़ आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि फेस एंड ग्रो। अब ये मैटर करता है कि आप एक्चुअली में नीट करना चाहते थे या नहीं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ये आपको वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा। अब इस टाइम पे ना आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप अपने क्रेडिबिलिटी को, अपने पोटेंशियल को, अपने हार्डवर्क को क्वेश्चन कर रहे हो। सबसे पहली बात तो मैं आपको बहुत प्यार से ये समझाऊंगी कि यार जस्ट बिकॉज ऑफ अ वन डे एग्ज़ाम आप अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपने पोटेंशियल को, अपने हार्डवर्क को क्वेश्चन मत करो। आप इस एग्ज़ाम से काफ़ी ज़्यादा हो। ये एग्ज़ाम ही आपकी लाइफ नहीं है। अभी पूरी लाइफ पड़ी है, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी खुशियों के मोमेंट, बहुत सारे ऐसे और फेलियर्स लाइफ में देखने को मिलेंगे। आई नो आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं कि क्या करूं, गिव अप कर दूं, गिव अप करूं तो फिर प्लान भी क्या देखूं, गिव अप करने के बाद क्या करूं, क्योंकि मैंने तो नीट को अपनी दुनिया बना दिया था। होल्ड ऑन करूं, एक और ड्रॉप ले लूं, पार्शियल ड्रॉप ले लूं क्या किसी कोर्स के साथ। ड्रॉप लेने का बहुत मन है पर पेरेंट्स नहीं लेने दे रहे हैं, या गिव अप करने का बहुत मन है पर पेरेंट्स नहीं करने दे रहे हैं। पेरेंट्स को कैसे समझाऊं? काम डाउन। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी, आप इस एग्ज़ाम से काफ़ी बड़े हो। दिस एग्ज़ाम वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर होल लाइफ। अब देखो, जब भी हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एक हार्श रियलिटी है जो कि हमें फर्स्ट डे से माइंड में लेकर चलनी चाहिए। एंड इट्स ओके इफ़ इट्स हर्टिंग यू नाउ। मैं आपको रीअश्योर कर रही हूँ कि कुछ दिन में आप बेटर फील करोगे। देखो, ये तो एक हार्श रियलिटी थी कि मोस्ट ऑफ अस विल नॉट क्लियर, क्योंकि इस एग्ज़ाम का सक्सेस रेशो ही बहुत लो है। पिछले साल का डाटा देखोगे तो 23 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और जस्ट 50,000 बच्चे क्रैक कर पाए थे। और ये हर एग्ज़ाम में है, क्योंकि यार देखो, कुछ फैक्टर्स होते हैं कि आप उस चीज़ को क्यों करना चाहते हो, अपने लिए करना चाहते हो या सब कर रहे हैं, या एक अच्छा करियर ऑप्शन है इसीलिए करना चाह रहे हो। धीरे धीरे आप ऑब्सेस्ड हो गए हो, आपने बहुत हार्डवर्क भी किया पर समहाउ आपका फॉर्च्यून काम नहीं किया, किस्मत ने साथ नहीं दिया, डेस्टिनी ने साथ नहीं दिया, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो ये तो हार्श रियलिटी थी कि इस एग्ज़ाम का सक्सेस रेशो बहुत लो था, क्योंकि 23 लाख बच्चों ने अगर फॉर्म भरा तो 50,000 के आसपास ही क्लियर कर रहे हैं। यानी अगर सिर्फ हार्डवर्क करने से, सिर्फ फॉर्म भरने से, सिर्फ इन्फ्लुएंस्ड होने से ये एग्ज़ाम क्लियर होता तो बिलीव मी यार, सीट्स कम पड़ जाती मेडिकल कॉलेज में, सबको मिलता यार एडमिशन। यानी कि हार्डवर्क के अलावा और भी फैक्टर्स मैटर करते हैं। पर वो फैक्टर्स क्या हैं ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ये जान लो, आप कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो इस एग्ज़ाम से। आप, आपकी लाइफ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी ओवरऑल हेल्थ कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन आपकी फैमिली से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहले आपकी हेल्थ है। आप हो तो सब कुछ है। तो अगर मैं प्रायोरिटी लिस्ट की बात करूँ तो सबसे पहले आप हो, आपकी लाइफ है, आपकी मेंटल हेल्थ है, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, उसके बाद ऐसा कोई एग्ज़ाम आता है। तो इस एग्ज़ाम को अपनी दुनिया मत बनाओ, बिकॉज सीरियसली यार, नोबडी केयर्स। आपको खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा, खुद ही इस जोन से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। और ये बहुत ज़रूरी भी है। ये क्यों ज़रूरी है ये अभी आपको पता चलेगा। तो देखो, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 1 साल पीछे जाते हैं समझने के लिए कि एक्चुअली में हुआ क्या और आगे करना क्या है। टू बी ऑनेस्ट, जब भी आपने ये प्रिपरेशन स्टार्ट की, आपको पता था कि ऑप्शन सिर्फ 2 ही हैं, तीसरा नहीं है, या तो पास होने का या फेल होने का। तो आपको पता था कि आप फेल हो सकते हो, और आपको ये भी पता था कि ज़्यादा चांसेस जो हैं वो वर्स्ट केस सिनेरियो के ही हैं, वो फेल होने के ही हैं। लेकिन यार वो इतना ये चीज़ अफेक्ट क्यों कर रही है हमें? हम निकल क्यों नहीं पा रहे हैं? हम इतना ज़्यादा कैसे इस सोसाइटी ने हमें रोंग बना दिया, हमें कंज्यूम कर लिया कि यार हमने इस एग्ज़ाम को ही अपनी दुनिया बना लिया। हम इस एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह नहीं ले रहे,
बल्कि इसको पूरा लाइफ बनाकर चल रहे हैं। ऐसे सोच रहे हैं कि यार ज़िंदगी थी, ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, जबकि यार इतनी बड़ी लाइफ का ये एक बहुत छोटा सा पार्ट था। आपने 50-60 साल जीना है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, भगवान की तरफ से बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं यार पैसा कमाने के, खुश रहने के। बिलीव मी यार, सच में बहुत ऑप्शंस हैं। आई हैव बिन देयर, आई नो व्हाट यू आर फीलिंग। पर ऐसा क्यों है यार कि इतना अफेक्ट कर रहा है? तो इसके पीछे रीज़न है द मास हिस्टेरिया, जो ये सूडो डेफिनेशन है सोसाइटी की सक्सेस को लेकर कि नीट, IIT, UPSC, JEE, जब तक ये सारी चीज़ें हमें कंज्यूम ना कर लें तो हम सक्सेसफुल नहीं हैं। बिलीव मी यार, यू आर बीइंग कंज्यूम्ड। पिछले 1 साल से आप कंज्यूम्ड हो रहे हो। आपके इस टाइम भी कोई आपको ये नहीं बता रहा कि यार टैप योर बैक, आप लास्ट तक आपने गिव अप नहीं किया, तो आप चाहे रिजल्ट कैसा भी हो, आप जीते ही हो, ठीक है। और किसी ने आपको ये नहीं बताया कि यार बहुत कम बच्चों का होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्या बोलूँ यार मैं, दिस इज़ अ स्लो पॉइजन जो आप अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे हो। कैसे? आपकी जर्नी मैं आपको बताती हूँ। आइडियली जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आइडियली सिलेबस के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए था कि वर्स्ट केस सिनेरियो को इमेजिन करके चलना है, और ये पता होना चाहिए था कि एग्ज़ाम टफ है और सीट्स बहुत कम है। और आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए, आज भी और तब भी पूछना चाहिए था, और आगे भी जो भी आपका डिसीजन होगा आपको पूछना चाहिए कि क्या आप एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहते थे। अभी आपको बुरा लगेगा, बट द ट्रूथ इज यू आर बीइंग सोल्ड विद लाइज। एक टॉक्सिक पैटर्न चल रहा है और जो आगे भी चलेगा। जैसे ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो, आपको दिखाया जाता है, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स और एजुकेटर्स के माध्यम से आपको दिखाया जाता है एवरीथिंग इज़ रोजी। इवन पूरा साल आपको अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग टेक्टिक्स से दिखाया जाता है सोशल मीडिया के द्वारा कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल और आप किसी भी स्टेज पे ये एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। आपको 30 डेज़, 15 डेज़, 7 डेज़ वाली स्ट्रैटेजी दिखाई जाती है, जिससे आपको सूडो होप्स मिलती रहती हैं कि यू विल स्टिल क्लियर द एग्ज़ाम। और इस पूरी जर्नी में आप भूल जाते हो कि ये एग्ज़ाम एक्चुअली बहुत टफ है। कोई आपको बताता ही नहीं है कि ये एग्ज़ाम एक्चुअली बहुत टफ है। ये एग्ज़ाम आपसे 2 साल का कड़ी मेहनत मांगेगी और उसके बाद भी आप फेल हो सकते हो, क्योंकि लक फैक्टर भी यहाँ पर मैटर करता है, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाते हो, लास्ट तक भी आपको ये होप्स मिलने लगती हैं। आप भूल जाते हो कि एक्चुअल में ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ है और आपको लगता है कि यार आप ही गलत हो, आप ही की गलती है, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। फिर कुछ हिस्टेरियाज, जैसे मास हिस्टेरिया, मैराथन हिस्टेरिया, 8-8, 10-10 घंटे की मैराथन्स लगाई जा रही हैं एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, जिससे आपको लास्ट में भी बिलीव दिलाया जा रहा है कि यार आप कर लोगे, एंड अगर आप नहीं करोगे इतना कुछ हमारे प्रोवाइड करने के बाद तो आप ही की गलती है, आप ही फेलियर हो। जैसे सूडो डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है बॉडी में कि लाइक एक फॉल्स होप रिलीज़ हो रही है। तो ये सब हो कैसे रहा है? देखो, आइडियली जितनी भी ये एस्टेक कंपनीज़ हैं, ये आप मान लो इस बात को, ये जितना आपके सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उससे ज़्यादा आपके मेंटल हेल्थ को कंज्यूम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर 10% ये आपको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर रही है तो ये 90% आपकी लाइफ को रूइन करने में हेल्प कर रही है। कैसे? आपको हर स्टेज पे यहाँ पर वही चीज़ दी जाएगी जो आप चाहते हो, ना कि जिसकी आपको ज़रूरत है। ये आपको स्लो पॉइजन्स देंगे, लाइक ये ऐसे टैक्टिक्स, ऐसे पैथवे बिल्ड करेंगे जिससे आप इनके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। पैसा आपका लग रहा है, लॉन्च में बुलाए जा रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स, स्टैंड अप कॉमेडियंस। आस्क योर सेल्फ, क्या ये एक्चुअली नीडेड था? क्या उन कंपनीज़ को आपकी एक्चुअल में केयर है? वो जो इमोशनल बाउंडेशंस आपके साथ दिखा रहे हैं, क्या वो सच में इमोशनल बाउंडेशंस हैं? अगर वो सच में आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, सच में आपको लाइफ की रियलिटी दिखाना चाहते हैं, तो वो पैसा खर्च कर कोई बहुत सक्सेसफुल पर्सन को वहाँ ला सकते थे। कोई डॉक्टर जो डॉक्टर बना है और उसने फेलियर्स देखे हैं और जो आपको ग्राउंड रियलिटी बताए कि इस फील्ड में क्या क्या हो रहा है, और जो आपको आपका फ्यूचर थोड़ा सा प्रिडिक्ट करके दिखा सके कि सच में आप फेल करोगे, सच में आपको एंजाइटी होगी, ठीक है, सच में आपको स्ट्रेस होगा, एंड सच में डॉक्टर्स बनने के बाद भी लाइफ पूरी रोजी नहीं है।
अगर डॉक्टर्स बनने के बाद या आईएएस बनने के बाद या आईआईटी क्लियर करने के बाद लाइफ पूरी रोजी होती, तो सॉरी टू से बट हम कितने सुनते हैं ये केसेस भी कि कोई डॉक्टर था उसने सुसाइड कर ली, कोई इंजीनियर था, कोई आईएएस ऑफिसर था उसने सुसाइड कर ली। बिलीव मी, हम ये सुनते हैं। यानी एक बात तो क्लियर है कि जिस जर्नी पे हम चल रहे हैं, जो डेस्टिनेशन हमें दिख रही है, वो अल्टीमेट एम नहीं है हमारे हैप्पी रहने का। और हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं कि ये लाइफ का पर्पस हैप्पी रहने का था, ये जीने का पर्पस भी था, पर हम एक एग्ज़ाम को ही अपनी पूरी लाइफ बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको प्लेट में वही सर्व किया जा रहा है जो आप देखना चाहते हो। जैसे आपको ये नहीं बताया जा रहा कि बच्चे 2 साल आपको पूरी कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी और उसके बाद भी आप फेलियर्स देखोगे, बल्कि नहीं, आपको इन 2 साल में क्लासेस में एंटरटेनमेंट दी जा रही है ताकि आप किसी ना किसी तरह इन लोगों से कनेक्टेड रहो, ये आपका खून और पैसे चूसते रहें, आप इनके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाओ, आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स को प्रायोरिटी ना देकर इन्हीं को अपना माँ बाप भाई बहन सब बना लो, और आपको लगेगा कि आपकी फैमिली फ्रेंड्स, आपकी सराउंडिंग, कोई भी आपका भला नहीं चाहता, सब आपके दुश्मन है सिवाय के इन कुछ लोगों के। ठीक है, तो ये स्लोली आपको पॉइजन दे रहे हैं जो आपको पता नहीं चल रहा। एंड आई नो यू विल हेट मी फॉर दिस, बट मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये पैटर्न चल रहा है, जिससे आप एक्चुअल आपके जो स्ट्रेस का और एंजाइटी का कारण है, ये सिर्फ नीट का रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये पूरा साल चलता रहा है। आप पूरा साल तैयारी के साथ साथ भी स्ट्रेस में, गिल्ट में, एंजाइटी में थे। क्यों? क्योंकि यू आर कंज्यूम्ड एट एवरी स्टेज, एट क्लासरूम लेवल। आपको एंटरटेनमेंट दी जा रही है ताकि आप बंधे रहो, ताकि आपको दिखे कि यार वो लोग तो 10 मिनट का टॉपिक 2 घंटे में करवा रहे हैं नाच गा कर, वो लोग सही हैं, हम ही गलत हैं कि हम यहाँ पर टिक नहीं पा रहे हैं, हमारा माइंड टिक नहीं पा रहा। वो लोग तो सही हैं, वो तो हमें देखो लास्ट में भी 10-10 घंटे की मैराथन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग ही गलत हैं, हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है। बच्चे यार, आप 17-18 साल के बच्चे हो, आप अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हो, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, ये तरीका गलत है। आस्क योरसेल्फ यार, कोई बड़ा इंडिविजुअल भी होगा, इन्हें भी पैसे दिए बिना बिठा दो पढ़ने के लिए, ये पढ़ा रहे हैं पैसे लेकर, इन्हें पैसे दिए बिना पढ़ने के लिए बिठा दो, ये पढ़ पाएंगे क्या 12-12 घंटे की मैराथन में? कोई भी नहीं पढ़ सकता। 24 घंटे हैं दिन के, हमारी बॉडी, हमारा माइंड भगवान ने ऐसा बनाया ही नहीं है। तो जब हम वो चीज़ नहीं कर पाते जो नेचुरल है, क्योंकि हमारी बॉडी वैसी बनी ही नहीं है, तो हमें गिल्ट होने लगता है कि यार ज़रूर हमारी ही गलती है। फिर यार हर थोड़े दिन में स्ट्रेटेजी, जब एक रियलिटी चेक देना चाहिए कि यार नहीं हो पाएगा, थोड़ा अपने लिए रेडी रहो रिजल्ट के लिए, ये आपको स्ट्रेटेजी वीडियो दे रहे हैं कि 30 डेज़ में, 15 डेज़ में, 10 डेज़ में, 7 डेज़ में कैसे करना है, तो यार आप और गिल्ट और एंजाइटी और डिप्रेशन में जा रहे हो। फिर ये आपको कहीं भी नहीं जीने दे रहे यार। आप सोशल मीडिया पे जा रहे हो थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करने के लिए, वहाँ भी ये स्टेथोस्कोप वगैरह डालकर पूरे मेडिकल वर्ल्ड को फेल ही दिखा रहे हैं यार, अलग अलग सिनेरियो पेश कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी से अलग दिखा रहे हैं। एक्चुअल में डॉक्टर्स की लाइफ वैसी नहीं है जैसी ये दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि कैसे 24 घंटे में ये 50 घंटे का काम कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। और आपको गिल्ट हो रहा है कि यार आप कर नहीं पा रहे हो, आपको गिल्ट हो रहा है कि यार आप ही में कमी है, आप नहीं समझ पा रहे हो यार कि यार ये सबके साथ है यार। आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप सही ट्रैक पे हो, कि आपकी कोई गलती नहीं है, कि आपने हार्डवर्क किया है। आप जिस डायरेक्शन के लिए जो आप फॉलो करने में असमर्थ रहे हो, आप सक्सेसफुल नहीं रहे जो फॉलो करने में, वो एक्चुअल में वो डायरेक्शन, वो पाथ ही रॉन्ग था। इट्स जस्ट वो पाथ, वो डायरेक्शन आपको इस वे में पोर्ट्रे की गई है कि आपको खुद से नफरत, खुद के लिए स्ट्रेस, खुद के लिए एंजाइटी हो रही है। आपको रोज़ फील हो रहा है कि यू आर नॉट डूइंग इनफ। बट लेट मी टेल यू अ थिंग, चाहे आपका नीट क्लियर हो या ना हो, आप इनफ हो, और भी ऑप्शंस हैं। इस ट्रैप में मत फंसो। और अगर आपने हार्डवर्क किया है, आप फेल हुए हो, तो इट्स ओके यार, एवरीबडी फेल्स। और सिर्फ एग्ज़ाम में नहीं, लाइफ की हर स्टेज पे एवरीबडी फेल। कोई भी फर्स्ट टाइम में बहुत कम लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, सिर्फ 2-3% पॉपुलेशन सक्सेसफुल होती है। उनकी स्टोरीज इतनी ज़्यादा छप जाती हैं कि धीरे धीरे यार स्टार्टिंग में आप उनसे मोटिवेट होते हो, पर लास्ट में आप फंस जाते हो इस लूप होल में, आप फंस जाते हो इस विशियस साइकिल में। बहुत बड़ी लाइफ है यार, इतना मत सोचो। आपको बस पोर्ट्रे किया गया कि यार ये एग्ज़ाम ईजी है। मैराथन सेशन से, पेपर लीक सेशन से आपको पहले रेडी किया ही नहीं गया। आप अपने माइंड में याद ही नहीं रखते हो कि यार सच में एग्ज़ाम टफ बनाया जाता है।
तो आप अपनी कैपेबिलिटी को क्वेश्चन करने लग जाते हो, अपने आप को चांस देने से डरते हो। टेक द चांस। और अगर इफ़ इट इज़ कंज्यूमिंग यू तो टेक द चांस टू गिव अप, ट्राई अनदर ऑप्शंस यार, लाइफ बहुत बड़ी है। उसके बाद भी यार ये लोग ख़त्म नहीं होते हैं। ये एग्ज़ाम के बाद ये दोबारा आप लोगों का इमोशनली फूल बना रहे हैं। इनको पता है आपको क्या चाहिए, आपको किस टाइम पे सहानुभूति चाहिए, किस टाइम पे एंटरटेनमेंट चाहिए। ये अभी भी आपको ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं बताएंगे। अब भी ये आपको लेट्स टॉक, आपके साथ बात करेंगे, जैस जो चीज़ आप सुनना चाहोगे ना ये आपको वही सुनाएंगे। ये ब्लेम गेम्स देंगे कि यार पेपर टफ था, तो यार हमें पता है वो MBBS के लिए एडमिशन होना है, पेपर टफ ही होगा। ये तो तुमने गलत पोर्ट्रे किया ना कि तुम मैराथन से पेपर क्लियर कर सकते हो, लास्ट के 15 दिन में, 30 दिन में, 45 दिन में पेपर क्लियर कर सकते हो। तुमने पेपर लीड सीरीज दिखाई, तुमने पोर्ट्रे किया कि तुम पेपर क्लियर कर सकते हो। अब तुम कह रहे हो कि एग्ज़ाम JEE लेवल का था, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट फॉर्मूला के जगह जो क्वेश्चंस थे वो मोल्ड कर कर आ गए। चलो माना JEE लेवल का भी था, मैं मानती हूँ, चलो था, लेकिन यार मैं आपको बता रही हूँ जब रिजल्ट आएगा ये दोबारा से अपनी गेम पलट देंगे यार। ये दोबारा से तुम्हारा पागल बनाएंगे, ये दोबारा से तुम्हें मेंटली हैरास करेंगे। कैसे? ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम टफ था तो कोई भी इस साल डॉक्टर नहीं बनेगा, किसी का भी MBBS में एडमिशन नहीं होगा। स्टिल MBBS में एडमिशन होगा ना लोगों का। स्टिल कुछ लोगों के अभी भी 600 से ऊपर नंबर आएंगे, तब ये टॉपर्स को खरीद लेंगे और ये क्रेडिट खुद को ले लेंगे, खुद को क्रेडिट दे देंगे और दोबारा से ये दोबारा साइकिल चलती रहेगी। हर स्टेज पे जो आप चाहोगे वही आपको दिया जाएगा। ये लोग वन क्राइटेरिया फिट्स फॉर ऑल वाली अप्रोच लेकर चलते हैं कि यार ऐसे ये पेपर क्लियर होगा। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को काउंट ही नहीं करते कि फैमिली सिचुएशंस भी हो सकती हैं, कि सबकी फैमिली नॉर्मल नहीं होती है, सबके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते हैं, सबके पास पैसा नहीं होता है, कई बार घर के बच्चे भी बड़े होते हैं, उनके पास जिम्मेदारियाँ होती हैं। बिलीव मी, आई हैव बिन देयर, आई नो ऑल दिस। ये नहीं सोचते कि क्या यू एक्चुअली वांट टू बिकम अ डॉक्टर। ये बस आपको रोजी साइड दिखाते हैं कि यार डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। क्यों बनना है? क्योंकि सब कुछ अच्छा है। देखो डॉक्टर बनने में बुराई नहीं है, जस्ट क्वेश्चन योर सेल्फ कि क्या आप बनना चाहते हो। बनना चाहते हो तो यार दोबारा चांस दो खुद को, इट्स नॉट अ बिग डील। पर अगर आप सोसाइटी के चक्कर में अपनी नींदें गवा कर बैठे हो, एंशियस हो, हार्ट ब्रोकन हो, बहुत ज़्यादा उदास हो, तो यार गिव अप करने में भी कोई बुराई नहीं है। और भी तरीके हैं इस नेशन को सर्व करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए, खुश रहने के लिए। ये एग्ज़ाम आपकी पूरी लाइफ नहीं था और हैप्पीनेस इज़ द अल्टीमेट गोल। प्लीज़ डू नॉट लेट दीज एजुकेटर्स इंक्लूडिंग मी कंज्यूम यू। लिसन टू योर हार्ट कि आप क्या चाहते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट तक लगे रहे यार। एंड पेपर के बाद भी स्ट्रेस्ड हो, देख रहे हो कि यार क्या करें क्या ना करें, थोड़ी देर रुको यार, सांस लो, खुद के माइंड को, खुद की बॉडी को, जिसने इस सारे ट्रैप के चक्कर में, सोसाइटी के सूडो मोटिवेशन के चक्कर में इतना कुछ झेला है, इसको थोड़ा सा रेस्ट दो। टैप योर शोल्डर्स कि यार किया हमने, हम और चांस भी लेंगे, और नहीं होगा तो हम गिव अप भी करेंगे, हम कुछ और ऑप्शंस भी अपनाएंगे। वॉच अ मूवी, वॉच गुड सीरीज, कुछ खाओ, 3-4 दिन ऐश करो यार। लाइफ इतनी भी बेकार चीज़ नहीं है यार जितना तुमने बना लिया है। यूनिवर्स इज़ ऑल योर्स। अब कुछ भी नहीं बिगड़ा यार, लाइफ ख़त्म नहीं हुई है। थोड़ा सा यार रिलैक्स हो, खुद को रिवार्ड करो। रिजल्ट जो भी रहे, आपने मेहनत किया यार, खुद को रिवार्ड करो। थोड़ी देर बैठो अपने साथ, क्वेश्चन योर सेल्फ एंड क्वेश्चन योर सेल्फ कि क्या करना है, गिव अप करना है या कंटिन्यू करना है। एंड थोड़ी देर बैठ के यार लाइफ को एंजॉय करो, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ। जब माइंड रिलैक्स होगा तो अपने आप आगे का रास्ता दिखेगा। सोशल मीडिया से अपने आप को इतना कंज्यूम मत होने दो, कुछ अपने दिल की सुनो, सबकी मत सुनो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यार मैं हूँ तुम्हारे लिए। कोई भी टेंशन है तुम मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, तुम यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हो। प्लीज़ किसी को भी अगर मेंटल पीस हो रही है, किसी को भी कुछ वेंट आउट करना है, स्ट्रेस हो रहा है, तो यार आओ इधर वेंट आउट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्लीज़ ये जो एक प्रॉपर ट्रेंड चली जा रहा है आपको कंज्यूम करने के लिए, थोड़ा सा सोचो अपने बारे में। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स पे बिलीव रखो। द यूनिवर्स इज़ ऑल योर्स एंड दिस एग्ज़ाम वाज नॉट योर लाइफ। लव यू ऑल।